जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हैं, ये बयान दिया है भाजपा के एक नेता सुनील मनी तिवारी ने। सोचिए किस तरीके के ये बयान देकर फेमस होना चाहते हैं, किस तरीके के अभद्र टिप्पणी कर एक विशेष समुदाय को अपमानित करना चाहते हैं। और इनको लगता है ये संविधान के हितैषी हैं, ये देश की सुरक्षा करेंगे, देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। सोचिए संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके से नफरत, इस तरीके से जातिवाद दिमाग में इनका हावी है कि ये जय भीम बोलने वालों को सीधा तौर से गाली देने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, ये बाबा देखिए, कहने के लिए ये बाबा दृष्टिहीन है, लेकिन सोचिए सबसे ज्यादा आरक्षण विरोधी, सबसे ज्यादा जातिवाद, सबसे बड़ा मनुवादी, सबसे बड़ा सामंतवादी सोच को परोसने वाला ये बाबा राम भद्राचार्य है। इसका कहने का मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी। किस तरीके से ये लोग जाति के अहंकार में चूर होकर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीमो मायावती का अपमान किया। और अब तो हद हो गई कि भाजपा के विधायक का कहना है कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं। असल में क्रिमिनल जय भीम बोलने वाले नहीं, इनकी मनु मानसिकता को लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अब पढ़ लिख कर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे हैं, इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रहे हैं। बस ऐसे जातिवादी तिवारियों को ये बात नहीं पच पा रही है, राम भद्राचार्य को ये बात नहीं पच पा रही है। किस तरीके से हर एक सन्यासी बाबा का काम होता है कि समानता, इक्वालिटी, सद्भावना की बात करना, लेकिन राम भद्राचार्य के आप तमाम विवादित बयानों को उठाकर देख लीजिए। इनको एसटी, एससी, ओबीसी से इतनी नफरत है कि इनका आरक्षण के खिलाफ लगातार बयानबाजी देने लगते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किस तरीके से मायावती कहकर अपमानित करते हैं, इनके मुंह से बहनजी शब्द निकलने में तकलीफ होती है। बाबा साहब के लिए ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए मनुस्मृति जला दिया। अरे मनुस्मृति सामाजिक कृतियों का भंडार है, इसलिए उसको जलाकर एक मैसेज देना चाहते थे कि अब बहुजन समाज जो है वो शिक्षा को अपना हथियार बनाकर उन तमाम जगहों पर पहुंचने का काम करेगा जहां पर तमाम मनुवादियों के बाप दादाओं ने वो मलाई खाने का काम किया है। और यही बात हजम नहीं हो रही है, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग कैसे इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, कैसे महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। और यही बात जातिवादियों को खल रही है। असल में इन्हें सिर्फ और सिर्फ जाति के अहंकार में चूर है, इनको जाति से नफरत है, जाति की विचारधारा से नफरत है, जाति के आगे बढ़ने से दिक्कत है। और सोचिए संविधान निर्माता, जिनको दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ये बाबा का आरोप है कि किस तरीके से उनको संस्कृत नहीं आती थी। अरे बाबा, पहले उनकी डिग्रियां जान लीजिए, पहले उनकी भाषाओं का ज्ञान जान लीजिए, तब जाके इस तरीके के बयान देना चाहिए। सोचिए इन लोगों की तरह नहीं है कि आप धर्म को धंधा बनाकर लोगों को भटकाने का काम करें, लोगों को गुमराह करने का काम करें। आपने तो सनातन धर्म को भी तार तार कर दिया। असल में ये प्रोपेगेंडा है कि लोगों को भटकाओ, इनसे ना धर्म बच पाया है, धर्म को भी इन लोगों ने ताक पर रखकर उसको जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और सोचिए जिस तरीके से बीजेपी नेता का बयान सुनकर आपको गुस्सा आएगा, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। तो सुना आपने बयान, सोचिए किस तरीके से कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, लेकिन इनके मुंह से जय भीम नहीं निकलेगा। जय भीम बोलने वाली पार्टी को ये क्रिमिनल की पार्टी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है। हाँ, हम हैं क्रिमिनल। अगर जातिवाद पर बात करना अपराध है तो हम ये अपराध करेंगे। अगर आपकी सामाजिक कृतियों के खिलाफ बोलना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जूती समझा गया है तो संविधान हमें आजादी देता है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे और हम ये अपराध बार बार करते रहेंगे। अरे हम आप लोगों से क्या चाहते हैं? आप संवैधानिक पद पर रहकर संविधान को अपमानित कर रहे हैं, बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, और आपको बाबा साहब की जय कहने में तकलीफ होती है। और यही आप धर्म के नाम पर डंडा और झंडा लेकर एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को गुमराह कर कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ।
अरे प्रभु राम की तो लाज रखिए महाराज, अपनी पार्टी की लाज रखिए। किस तरीके से जेएसआर के नारे लगवाकर आप लोग दंगे का माहौल बनाते हैं, औरंगजेब की कब्र तक खुदवाते हैं, और आपको अपना इतिहास नहीं पता, आपको संविधान के निर्माता बाबा साहब का सम्मान करना नहीं आता, और आप लोकतंत्र के हितैषी बनते हैं, अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं। वही राष्ट्रवादी पार्टी के ये विधायक हैं, किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। सोचिए, बीरपुर से भाजपा विधायक शैलेंद्र तिवारी ने जय भीम को क्रिमिनल का नारा कहकर बाबा साहब का अपमान किया था। 2015 और 20 में जीते इस विधायक का इतिहास विवादों से भरा है। होली पर मुसलमानों को धमकी, अब दलितों का तिरस्कार, वोट लेते वक्त सबका साथ, सत्ता मिलते ही संविधान की भावना पर हमला करने लगते हैं। असल में बाबा साहब का अपमान नहीं, ये तमाम एसटी, एससी, ओबीसी के स्वाभिमान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो चाहते हैं कि संविधान के आधार पर सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, सबको समान धारा में आने का मौका मिले, और ऐसे ही मानसिकता के लोग संवैधानिक पदों पर जाकर आपके बच्चे का नंबर काटने का काम करते हैं। बीएचयू में किस तरीके से एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए धरना देना पड़ रहा है कि वो एक विशेष जाति से आता है, दलित समुदाय से आता है, शेड्यूल कास्ट से आता है, और सोचिए इंटरव्यू में किस तरीके से द्रोणाचार्य मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर बने, आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने, क्योंकि आपके बच्चे को तो धर्म की अफीम चटाकर कहेंगे कि औरंगजेब की कब्र खोदो, कहेंगे कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को पाकिस्तान भेजो, नेहरू से सवाल पूछेंगे। अरे देश के विकास पर बात कीजिए, देश की तरक्की पर बात कीजिए। देश के प्रधानमंत्री बार बार डंका बजाते हैं कि भारत को विकसित भारत बना रहे। कैसे विकसित भारत बनेगा? संविधान निर्माता का अपमान कर कर बाबा साहब की बदौलत ये लोग संवैधानिक पदों पर जाकर मलाई खाने का काम करते हैं, और असल में इनको उन्हीं लोगों से तकलीफ है। सोचिए, ये जय भीम नहीं बोलना चाहते और इनको तकलीफ है कि हम जेएसआर के नारे लगाएं, तो आपको अब सतर्क रहना पड़ेगा कौन आपके संवैधानिक हितों की सही में हिफाजत करा। और ये है दृष्टिहीन रामभद्राचार्य, सो कॉल्ड सनातनी बाबा। असल में सनातन से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, असल में ये पॉलिटिकल बाबा एक प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं। और किस तरीके से कह रहे हैं रामभद्राचार्य के बिगड़े बोल मैं आपको पढ़कर बता दूं। मायावती को बहन कहने में संकोच लगता है। बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान तक नहीं था। अगर अंबेडकर को संस्कृत ही समझ होती तो वो मनुस्मृति नहीं जलाने का प्रयास करते। मनुस्मृति को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की, जिसे मनुस्मृति का एक अक्षर भी नहीं पता। रामभद्राचार्य ने कहा रामायण काल में युद्ध में भारत का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, मतलब रावण भी नहीं मरा। भगवान जय श्री राम ने मनु को अपने जीवन काल में उतार कर न्याय किया। तो सोचिए किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं। एलन मस्क कहाँ अमेरिका को लेकर जा रहे हैं, ट्रंप कहाँ अपने देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, वही देश के सत्ताधारी लोग कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। असली कब्र खोदने की जब बात आएगी तो सोचिए तमाम लोग जिस तरीके से झूठे प्रोपेगेंडे काल्पनिक कहानियों पर गर्व करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खोखले हो जाएंगे। तो किस तरीके से ये लोग सुप्रीमो मायावती का अपमान कर रहे हैं। असल में मनुस्मृति का अपमान बार बार होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति महिलाओं के लिए अभिशाप है, दलितों के लिए अभिशाप है। जिन लोगों को लगता है और मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, समय के अकॉर्डिंग बदलाव होना चाहिए। और आप लोग इतिहास को खोदने के बजाय, आपको विकसित भारत बनाने के बजाय, तरक्की तकनीकी की बात करने के बजाय, विज्ञान की बात करने के बजाय आप लोग कहते हो कि मनुस्मृति मत जलाओ। अरे आप जाति का अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और आप चाहते हैं कि मनुस्मृति ना जलाई जाए। मनुस्मृति तब तक बार बार जलाई जाएगी तब तक जातिवाद कायम रहेगा। सोचिए तिवारी जय भीम बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इनको संविधान से प्यार है, बाबा साहब से नफरत है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से नफरत है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति शेड्यूल कास्ट समाज से आती है। तो जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। और दूसरी खबर जब हम आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मात्र 6 साल की बच्ची
अपने सपनों पर बुलडोजर चलते हुए देख रही है। सोचिए जब वो बड़ी होगी क्या उस सदमे को भूल पाएगी कि कैसे प्रशासन में बैठे लोगों ने उसके घर पर, उसके अरमानों पर, उसके उज्जवल भविष्य पर बुलडोजर चलाने का काम किया। देश के सत्ताधारी बार बार छाती पीटकर ये कहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। अरे अपने बच्चों को आप लोग विदेश भेजते हो, देश में धर्म के नाम पर लोगों को सांप्रदायिक माहौल में ढकेलते हो। औरंगजेब और न जाने तमाम मुगल और तमाम लोगों के बीच में उनको उलझाने की कोशिश करते हो। और सोचिए किसी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं, किसी को रोटी रोजगार से कोई मतलब नहीं, जिसको एडमिशन भी मिल जाता है एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को, उनको भी किस तरीके से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बुलडोजर गरीबों की झोपड़ी पर नहीं, बच्चों के सपनों पर चलता है। बच्ची घर से किताबें लेकर दौड़ी, किताबों की अहमियत जानती है। जब ये बड़ी होगी बच्ची क्या इस सदमे को कभी भूल पाएगी? जब वो सिस्टम में जाएगी वो कभी नहीं चाहेगी कि बुलडोजर घर पर जब चलता है तो कैसा महसूस होता है। इसलिए एसटी एससी ओबीसी को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर उलझाना बंद करे सरकार। उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की बार बार जो नारों में, होर्डिंग बैनरों पर जो कल्पना करती है उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करने का काम करे। मैं हमेशा से कॉलेजियम सिस्टम का आलोचक रहा हूं। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कॉलेजियम के आधार पर किस तरीके से जज का बेटा जज बनता है, जज की बीवी, गर्लफ्रेंड, एक्स, ट्रिपल एक्स, न जाने कौन कौन जज बनकर बैठे हैं। और जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा इस देश में न्याय नहीं हो सकता। असल में कॉलेजियम सिस्टम ही जातिवाद का जीता जागता एक सबूत है। हर वर्ग के लोग बने जज तभी लोगों की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। न्यायालय सीएम स्टालिन का एक सबसे बड़ा बयान है। और सोचिए एक शैलेंद्र तिवारी नाम का ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी थू थू करवा रहा है। इनको जय भीम से दिक्कत है। जय भीम गलत लोगों का नारा है, जय भीम क्रिमिनल पार्टी का नारा है। क्या बीएसपी एसपी मामले में बिहार के मनुवादी जातिवादी एमएलए पर एफआईआर दर्ज कराएगी? तो सोचिए किस तरीके से जाति के आधार पर ये लोग जो हैं जाति के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। असल में ना इनको लोकतंत्र से मतलब है, ना संविधान से मतलब है। और एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों की क्या खाक हिफाजत करेंगे? गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ओबीसी समाज से आते हैं नंद किशोर गुर्जर फटे कुर्ते में नंगे पैर एक मीटिंग में पहुंचे। विधायक का आरोप है पुलिस ने कलश यात्रा रोकने की कोशिश की और उनका कुर्ता तक फाड़ दिया। न्याय नहीं मिलने पर विधायक ने यही कुर्ता पहने नंगे पैर तक रहने की बात कही। तो सोचिए अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप कट्टर सनातनी भी हैं, कट्टर हिंदू भी हैं, तो भाजपा की नज़रों में आपकी कोई कीमत नहीं। असल में योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातीय लोगों का ही भला चाहते हैं। और आपके बच्चों से, आप अगर उस श्रेणी से आते हैं, आप एसटी एससी ओबीसी हैं, भले ही उस पार्टी में नेता, विधायक, यहाँ तक कि सांसद भी बन जाइए, आपसे सिर्फ और सिर्फ धर्म का डंडा और झंडा उठवाने का काम किया जाएगा। बिहार के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक सुनील मणि त्रिपाठी कह रहा है कि जय भीम गलत लोगों का यानी क्रिमिनल लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। सोचिए बहुजन समाज की इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी और आप दूसरी पार्टी भी आज़ाद समाज पार्टी भी जय भीम बोलने का काम करती है। क्या ये दोनों बहुजन समाज की पार्टियां क्या क्रिमिनल पार्टी हैं? क्या भाजपा सरकार इस विधायक पर कार्रवाई करने का कोई काम करेगी? देखिए भाजपा के विधायक को, इनका नाम है सुनील मणि त्रिपाठी। इनका कहना है कि जय भीम गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। अब अंदाजा लगाइए कि इनको बहुजन समाज से कितनी नफरत होगी, इनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कितनी नफरत होगी। एक दृष्टिहीन बाबा राम भद्राचार्य का कहना है कि मायावती को मनुस्मृति का विरोध करना भारी पड़ेगा। असल में इन्हें सिर्फ और सिर्फ उस जाति से नफरत है कि एक जाति से आने वाली, एक शेड्यूल कास्ट से आने वाली एक महिला उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री कैसे रही और कैसे इन मनुवादियों की नाक में नकेल डालने का काम किया। वाराणसी यूपी में भाजपा सरकार में दलितों के साथ भेदभाव, छुआछूत, आधार अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए पीएचडी में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति के शिवम सोनकर की पीस रिसर्च विषय में ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में 2nd स्थान आया था। उन्हें भी दलित होने के कारण एडमिशन से वंचित रखा गया। ये हालत है। अरे मेरिट की कमी नहीं है, मौके की ज़रूरत है और मौका देने वाले सभी के सभी
एक विशेष जाति से आते हैं। सरकार ने घर उजाड़ दिया, घर में रखी किताबें बचा लाई ये बच्ची। भगवान बच्ची को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाए कि बच्ची को सिस्टम में आए तो किसी गरीब के घर पर बुलडोजर ना चले। तो सोचिए कैसे एक 6 साल की बच्ची जो नहीं जानती पूरे सिस्टम को, जो नहीं जानती है कास्ट सिस्टम को, जो नहीं जानती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उस बच्ची को इतना पता है कि मेरा आने वाला भविष्य किताबों से ही सुरक्षित हो पाएगा। लेकिन सरकार इतनी क्रूर हो गई है, इतनी क्रूरता पर उतर आई है कि गरीबों पर बुलडोजर नहीं चला रही है, असल में गरीबों के सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे, और रामभद्राचार्य और जिस तरीके से ये भाजपा नेता का कहना है कि जय भीम क्रिमिनलों का नारा है, जय भीम क्रिमिनल पार्टी का नारा है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।